संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज महापरिनिर्वाण जयंती पे हम लोग सपा कार्यालय गोरखपुर में हैं, जहां जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी से इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कुछ प्रश्न जानना चाहेंगे। सर, जो आप गोष्ठी आयोजन कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जनपद गोरखपुर मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय पर आज 6 दिसंबर को बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम लोग एक गोष्ठी का आयोजन किए हैं और इस आयोजन पर उनके जीवन पर प्रकाश डालना है। हम जब भी किसी महापुरुष को याद करते हैं तो उसका हमारा जो मेन मकसद होता है कि हम जो उनके पद चिन्ह हैं, जो कार्य उन्होंने किया, उसका हम अनुसरण करें और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम संकल्पित हों और उनके जो पद चिन्हों पे चलते हुए उनके जो अधूरे सपने रह गए हों, उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम काम कर सकें। उस दिशा में कार्य माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम सभी लोग समाजवादी पार्टी गोरखपुर के लोग आज गोष्ठी में शामिल होकर के उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और संकल्प लेते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। सर, बाबा साहब ने समानता, एकता, अखंडता जैसे शब्द गढ़े। आज वो शब्द संकट के दौर से गुजर रहे हैं। क्या कौन सी ताकतें जिम्मेदार लग रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से जो संविधान है, संविधान ही खतरे में है। जब संविधान ही खतरे में है तो एकता और अखंडता तो खतरे में रहेगा ही। आज आपका जो आरक्षण है, जो डॉक्टर बाबा साहब ने जो गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया था, उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार समाप्त करने में लगी हुई है, जिसकी लड़ाई हम समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। आज आप अभी देख लिए कि इनकी सरकार में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए, चाहे प्राइवेट आपके टेक्निकल कॉलेज हो गए, सारे जगहों से दलितों और पिछड़ों के जो आरक्षण है वो धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पूर्ण रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो एक व्यवस्था दिया था, जो लोगों के आगे बढ़ने का व्यवस्था दिया था, जो जीने का एक काम जीने के लिए जो उन्होंने एक व्यवस्था दिया था, इन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी के लोग समाप्त करते हुए संकट में डाल दिए हैं। आज आप देख लिए कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं रह जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तानाशाही पर काम कर रहे हैं। आज ये कहा जाता है कि देश की आत्मा गांव में बसती है, जहां किसान होते हैं। किसान जो अन्नदाता होते हैं, जिनका दिया हुआ अनाज, जो अनाज पैदा करते हैं, जिसके सहारे हम और आप जीते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में आप देख रहे हैं कि तानाशाही सरकार ने जो कृषि बिल लाया था, उस कृषि बिल के खिलाफ आज लाखों किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए। किसान जो अन्नदाता है, जिसके मेहनत से, खून पसीने से जो अनाज हमें मिलता है, जिसके सहारे हम जी रहे हैं, आज वही अन्नदाता आज सड़कों पर उतर करके आंदोलन के लिए बाध्य हो रहा है, भुखमरी के कगार पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए, जो सबसे निचले लेवल का व्यक्ति है, जो किसान है, जब वही सड़क पर बैठा हुआ है, तो आप सोचिए किसको न्याय मिल सकता है। तो आज इसीलिए हम लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम लोग इकट्ठा होकर के गोष्ठी के माध्यम से हम लोग संकल्पित हो रहे हैं कि बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं, उसको हम लोग पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे। जो उनके बनाए संविधान को खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाल रही है, उसको बचाने के लिए हम लोग संकल्पित होंगे, जिसका नतीजा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अभी हम लोग कल से किसान यात्राएं शुरू करने जा रहे हैं। गाँव-गाँव किसानों की जो मांग है, किसानों के हित में जो बिल आना चाहिए, जो कानून बनाया जाना चाहिए, उनके हित में कल से हम लोग आंदोलनरत हो रहे हैं और गोरखपुर जनपद के हर विधानसभाओं में हम लोग किसान यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जी, क्या संदेश देना चाहेंगे सर अंतिम तौर पे? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। हम लोगों ने हमेशा अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जास्ती के खिलाफ लड़ने का काम किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान को खतरे में डाल रही है, जो किसानों के हित को खतरे में डाल रही है, जो आरक्षण व्यवस्था को खतरे में डाल रही है, आज इसे बहाल करने के लिए हम समाजवादी लोग लड़ने के लिए बाध्य हैं और हम लोग उसकी बहाली के लिए, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, इस सरकार के तानाशाही निर्णय के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।